कृष्णा बुक पार्ट 2 चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक। तो इस सब के बाद 1 साल बीत गया गोकुल में और भगवान कृष्ण का पहला जन्मदिन 1 साल बाद मनाया गया, जन्माष्टमी, जन्मोत्सव। तो उस दिन यशोदा और नंद महाराज ने बहुत बड़ी आयोजन किया और जितने भी ब्राह्मण थे उन सभी को बुलाया अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए। सभी को दान में बहुत सारा सोना, चांदी और गायों का दान दिया, साथ में रेशमी कपड़े, और यज्ञ हवन हुए उस दिन। भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया गया, दूध, दही, शहद, घी और मीठे जल से। और उसके बाद कृष्ण को एक ठेले के नीचे सुला दिया गया, सोने के लिए उनको रख दिया। तो इस समय कृष्ण बहुत भूखे थे और दूध के लिए रोने लगे, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारा आयोजन चल रहा था और माता यशोदा बहुत व्यस्त थी, तो इसलिए कृष्ण के रोना सुनाई नहीं दिया। और इस समय कृष्ण जो हैं अपने हाथ और पैरों को हिलाने लगे, रोने लगे, और गलती से उनका पैर जो है उस ठेले के एक पहिए पे, लकड़ी के पहिए पे लग गया। वो पहिया जो है उड़ता हुआ हवा में गया और पूरा ठेला जो है टूट करके बिखर गया। जितने बर्तन रखे थे ठेले के ऊपर वो सब बिखर गए और बहुत बड़ी आवाज़ हुई। सभी जो है दौड़ के आए और देखा कि कृष्ण को कोई चोट नहीं पहुंचा, लेकिन पूरा ठेला जो है टूट चुका है, सब गिर चुका है। सभी आसपास पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ। तो कुछ बच्चों ने बोला कि छोटा बालक कृष्ण ने लात मारा पहिए को और उस कारण से पूरा ठेला टूट पड़ा। तो ये ठेला जो है एक असुर भी था, एक असुर इस ठेले में प्रवेश करके छिपा हुआ था, उसका नाम था शकटासुर। तो इस प्रकार से शकटासुर का भी वध हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही कृष्ण माँ यशोदा की गोद में खेल रहे थे और अचानक भारी हो गए। तो माता यशोदा कृष्ण को जमीन पर रख करके घर के काम कर रही थी, और इतने में ही एक बहुत बड़ी बवंडर तूफान आया गोकुल में। और ये तूफान जो है ये भी कंस का एक मित्र था, असुर, उसका नाम था तृणावर्त। तो कंस ने तृणावर्त को भेजा कि जाके कृष्ण का वध करो। तो तृणावर्त बहुत बड़े बवंडर के रूप धारण करके आए और कृष्ण को जमीन से उठाया और बहुत ऊंचे बवंडर में घुमाते हुए कृष्ण को हवा में ले गए। कृष्ण तृणावर्त की गर्दन को पकड़े और धीरे धीरे भारी होते गए। तो तृणावर्त को बहुत भारी लगने लगा और हवा में और देर तक रह नहीं पाए। तो कृष्ण को अपने गले से छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण जोर से कस के पकड़े हैं और इतने भारी हैं कि तृणावर्त को ऊपर से नीचे गिरा दिया। तृणावर्त आके जमीन पे किसी पत्थर पे गिरे और उनका वहीं पे अंत हो गया। तो सारे ब्रजवासी आए और कृष्ण को उठाए। वो देखा कि कृष्ण को कोई चोट नहीं लगा, भगवान को धन्यवाद देने लगे कि हमारे बालक को बचा लिया है, बार बार बचा रहे हैं। और फिर कृष्ण को माता यशोदा दूध पिलाने लगी। इसके बाद कुछ समय बाद गर्गाचार्य को वसुदेव जी भेजते हैं कि आप कृपया नंद महाराज के घर जाइए और मेरे दोनों बच्चों का जन्म या उनका जो नाम संस्करण है, अन्नप्राशन और नाम संस्कार दीजिए। तो गर्ग मुनि आते हैं और नंद महाराज उनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं। और गर्ग मुनि बताते हैं कि इन दोनों बालकों का नामकरण करने आया हूँ मैं, लेकिन बहुत सावधानी से करना होगा क्योंकि कंस भी इनको ढूंढ रहे हैं और आजकल बहुत सारे विपद हो रहे हैं। तो यदि उनको कुछ पता लगता है तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए गौशाला में छिप करके बिना भव्य आयोजन से नंद महाराज जो हैं गर्ग मुनि से नामकरण संस्कार कराते हैं। तो गर्ग मुनि दोनों के कुंडलियों को देखते हैं और बलराम जी के बारे में बताते हैं कि ये अनंत शेष हैं, इसलिए ये बल हैं, बहुत बलशाली हैं, इसलिए इनका नाम एक होगा बलराम।
और ये सभी को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। तो ये दोनों नाम दिए बलराम जी को, बलराम और संकर्षण। राम सबको आनंद प्रदान कराते हैं, इसलिए इनका नाम बलराम होगा, और ये सभी को आकर्षित करते हैं, इसलिए संकर्षण। और इसके बाद कृष्ण का जो कुंडली देखा तो ये तो बोले ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो कि कई कल्पों में जन्म लिए हैं और बहुत ही सुंदर कारनामे करते हैं, तो इनका नाम कृष्ण रखा गया। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार गर्ग मुनि के द्वारा होता है। और गर्ग मुनि को गुणगान करते हुए महाराज नंद बोलते हैं कि आप तो केवल हम जैसे गृहस्थों का उद्धार करने के लिए हमारे घरों पे आते हैं। ऐसे तो आपको किसी गृहस्थ के घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका कृपा है कि आप हम जैसे गृहस्थों का भी कुछ संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए, उद्धार करने के लिए आप आए हैं। तो ये संतों का आचरण है, वे किसी गृहस्थ के पास कोई भी ज़रूरत मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन गृहस्थों पे कृपा करने, गृहस्थों का उद्धार करने के लिए कभी कभी कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए जाते हैं और उनसे कुछ सेवा स्वीकार करते हैं, बदले में उनको उपदेश देते हैं आध्यात्मिक। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और अपने घुटनों के बल चलने लगे। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों को बहुत आनंद आने लगा जब ये दो बच्चे, नटखट बच्चे, अपने घुटनों पे चलने लगे। कभी कभी बछड़ों के पूंछ को पकड़ते थे और बछड़े जब भागते थे तो पीछे पीछे मिट्टी और गोबर में पूरे लथपथ हो जाते थे कृष्ण और बलराम। कभी कभी बाकी छोटे बच्चों को चूंटी मारते थे, नोचते थे और रुलाते थे, फिर उसके बाद भागते थे। और कभी माखन चोरी करते थे, मटकियाँ फोड़ते थे। बाकी गोपियाँ आके यशोदा को कंप्लेंट करती थी कि आपका बेटा कृष्ण और बलराम हमारे घर माखन चुरा रहे हैं। तो माता यशोदा बोलती थी, इनको क्यों चुराने की पड़ी है, हमारे घर में इतना सारा दूध माखन है, ये दूसरे घर में क्यों चोरी करेंगे। लेकिन इस प्रकार से बार बार कृष्ण और बलराम लीलाएं करते थे। तो गोपियां जो है अपने घरों में मक्खन को टांगती थीं ऊंचाई पर, लेकिन और अंधेरे कमरे में टांगती थीं। फिर भी कृष्ण और बलराम कैसे ना कैसे करके उन मटकियों तक पहुंचते थे और उनको फोड़ करके माखन खाते थे। जब कृष्ण और बलराम का पेट भर जाता था, उसके बाद उस माखन को बंदरों को बांटते थे, और जब बंदर का भी पेट भर जाता था तो फिर कोसते थे कि ये तो बेकार माखन है, देखो बंदर भी नहीं खा रहा है इस मक्खन को। और फिर गोपियाँ उनके पीछे भागती थीं छड़ी लेकर के और बोलती थीं, रुको, मैं माता यशोदा को जब चुगली करूँगा तो तुम्हारी अच्छी सी पिटाई होगी। तो इस प्रकार मनोहारी लीलाएं करते थे वृंदावन में। और एक दिन सारे गोपियां मिलकर के यशोदा माँ के पास आई और चुगली करने लगी कि आप अपने बेटे को संभालिए, वो इतना चतुर है कि वो अंधेरे में भी अपने आभूषणों से रोशनी आती है उनके शरीर से, तो आप इनके शरीर के सारे आभूषण उतारो। तो माता यशोदा बोलती हैं, ठीक है, मैं आभूषण उतारती हूँ। तो गोपियाँ बोलती हैं, नहीं, इनके शरीर में ही तेज है, जो अगर आप आभूषण उतार भी दोगे तो इनके शरीर से ही तेज निकलता है और इससे अंधेरे में देख सकते हैं। और इस प्रकार की हरकतें करते हैं, चोरी करते हैं हम। लेकिन अंदर से गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती थीं कि भगवान उनके घर जो है माखन चुराने आए हैं। तो इस प्रकार ये लीलाएं करते थे। और एक बार बचपन में सारे कृष्ण के जितने साथी दोस्त थे, बलराम का साथ मिलकर के कृष्ण की चुगली किए माता यशोदा को कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। तो माता यशोदा दौड़े दौड़े आती हैं और कृष्ण को डांटती हैं, ए तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं ये सब, मेरे से दुश्मनी करके ये सब झूठ बोल रहे हैं आपको। तो यशोदा बोलती हैं, ये बलराम झूठ क्यों बोलेगा, वो तो तुम्हारा हितैषी है, और तुम मिट्टी खा रहे हो। तो बलराम भी बोल रहे हैं, हाँ माँ, ये मिट्टी खा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यशोदा माँ बोलती है, कृष्ण इधर आओ, अपना मुंह खोल के दिखाओ, यदि तुम मिट्टी नहीं खाए हो तो मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में देखती हूँ। और जैसे ही कृष्ण मुंह खोलते हैं, माता यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तारे और ग्रह, नक्षत्र, और यहाँ तक कि यशोदा और कृष्ण भी दिख रहे हैं।
कृष्ण के मुंह के अंदर, और ये सब देख करके अचानक से बेहोश हो जाती हैं। फिर दोबारा होश में आती हैं और वो बोलती है नहीं नहीं, ये तो कोई सपना देख लिया मैंने, ये तो मेरा लाडला बच्चा है कृष्ण, ये कोई होगा, कोई भ्रम होगा, मैंने भ्रम देख लिया। तो इस तरीके से ये सब लीलाएं हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जब ये लीलाएं बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि यशोदा और नंद को कृष्ण के सारे बचपन के मधुर लीलाएं क्यों अनुभव करने को मिले। ये सब लीलाएं तो यशोदा, देवकी और वसुदेव को मिलनी चाहिए थी आनंद करने के लिए, ये सब अनुभव करने के लिए देवकी और वसुदेव को मिलने चाहिए थे कृष्ण की लीलाएं, लेकिन ये यशोदा और नंद महाराज को क्यों मिल रहे हैं। तब परीक्षित महाराज ने एक कहानी सुनाया जिसमें नंद और यशोदा के पिछले जन्म की कथा है। नंद और यशोदा पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे, ये भी प्रजापति थे और ब्रह्मा जी का तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, बहुत सालों तक तपस्या किए। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने आशीर्वाद मांगा ब्रह्मा जी से कि हम कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, उनकी मधुर लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से द्रोण और धरा जो हैं यशोदा और नंद महाराज बने और कृष्ण उनके आंगन में खेले। फिर अगला अध्याय, 9वां अध्याय। एक बार यशोदा माखन बिलो रही थी अपने ही हाथों से कृष्ण के लिए, और इतने में दूध उबालने के लिए रख दिया। फिर कृष्ण को भूख लगी थी तो कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी माता यशोदा। स्तनपान कराते हुए दूर से उन्होंने देखा कि दूध जो है उबाल आ चुका है और बर्तन से नीचे गिरने वाला है। तो तुरंत कृष्ण को नीचे रख करके वो भागे भागे गई और दूध को अग्नि से उतार दिया। इस बीच में कृष्ण को बड़ा क्रोध आया कि मेरा तो भूख अभी पूर्ण नहीं हुआ, मेरा पेट नहीं भरा और मेरी माँ ने मेरे को इस प्रकार से दूध पिलाना छोड़ दिया। तो बहुत गुस्सा होकर कृष्ण ने पत्थर उठाया और पास में मटकी जो है, दही की मटकी को फोड़ दिया, और उसके बाद डर के कारण वहां से भाग गए कि अब तो माता यशोदा गुस्सा करेंगी। तो इतने में यशोदा माँ वापस आके देखी कि मटकी फूटा हुआ है, दही फैला हुआ है और कृष्ण यहाँ पे नहीं है। तो समझ गए कि ये नटखट बच्चा जो है अब ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, इसलिए अब इसको हम सबक सिखाएंगे, इसको डांटेंगे और इसको उखल से बांध देंगे, क्योंकि ये इतना नटखट हो गया, मैं कहीं और दूसरे काम में व्यस्त हो जाऊंगी, कहीं इसको चोट ना लग जाए, और इसकी नटखट स्वभाव को भी सुधारना है। इसलिए छड़ी लेकर के कृष्ण के पीछे भागने लगी माता यशोदा। तो माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं और आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं। माता यशोदा भारी हैं और धीरे धीरे उनका केश खुल जाते हैं, केश के जो फूल हैं वे गिर जाते हैं, उनकी साड़ी ढीली पड़ जाती है और बहुत देर बाद कृष्ण को पकड़ ही लेती हैं आखिर। और कृष्ण डर के कारण रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वे अपने छोटे हाथों से अपनी आंखों को पोंछ रहे हैं, और उस कारण से काजल और जो आंसू हैं दोनों आपस में मिल करके आंख पूरे लाल और काले हो जाते हैं आंख, और पूरा काजल लग जाता है आंखों के पास। तो इस माता यशोदा डांटती हैं कृष्ण को, तुम बहुत नटखट हो, तुम माखन की हांडी को फोड़ते हो, अब तुमको मैं सबक सिखाती हूँ। तो एक ओखल के पास कृष्ण को ले जाके घर से रस्सियाँ लेके कृष्ण को बांधती हैं ओखल से। लेकिन जैसे ही कृष्ण के उदर को, कृष्ण के पेट को बांधती हैं तो देखती हैं कि रस्सी 2 उंगली छोटा पड़ रहा है। तो घर से और भी रस्सी लेकर के उसमें जोड़ देती हैं, फिर से बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर से वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। इस प्रकार से कितना भी रस्सी जोड़ करके बांधने का प्रयास करती हैं, फिर भी आखिर वो रस्सी छोटा पड़ जाता है। तो बहुत प्रयास करने के बाद जब पसीने आने लग गए और माता यशोदा पूरी तरीके से थक चुकी हैं, तो भगवान कृष्ण उनकी मेहनत से प्रसन्न हुए और बंधने का इच्छा कर लिया कि ठीक है, माता यशोदा इतना प्रयास कर रही हैं, अब मैं भी बंध जाता हूँ। फिर आखिर जो है
वे माता यशोदा के रस्सी में बंध गए। तो इसमें आचार्य टीका देते हैं कि ये जो 2 उंगलियां हैं ये 2 चीज़ों का प्रतीक है। एक तो है कि हमारा प्रयास, भक्त का प्रयास भगवान को पाने के लिए, और दूसरा है भगवान की इच्छा। यदि भगवान ना चाहें तो हम भगवान को बांध नहीं सकते हैं। तो माता यशोदा भगवान को बांधना चाहती हैं और भगवान कृष्ण बंधना भी चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ होने से तभी बंध सकते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण को बांध दिया उखल से, और ये जो है दामोदर लीला कहते हैं। दामोदर का अर्थ है, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। कृष्ण को पेट से रस्सी से बांधा गया। और पास में आंगन में 2 बड़े पेड़ थे, अर्जुन के पेड़। तो जब माता यशोदा अपने कार्य में फिर लग गई तो छोटा बच्चा कृष्ण उस ओखल को खींचते खींचते गिरा दिए, और रेंगते कृष्ण जो है 2 अर्जुन पेड़ों के बीच में जाके आर पार हो गए। लेकिन वो जो उखल है वो दोनों पेड़ों के नीचे दोनों पेड़ों पे नीचे फंस गया, और कृष्ण ने जरा सा जोर लगाई तो वो दोनों पेड़ गिर पड़े। बहुत बड़े ऊंचे पेड़ थे, और इतनी जोर से आवाज़ आई पेड़ टूटने का कि सारे ब्रजवासी दौड़ के आए कि क्या हुआ, कहीं हो सकता कहीं पे बिजली का झटका गिरा हो, इंद्र का वज्र गिरा है कहीं पे, इतनी जोर से आवाज़ आई है। और उन्होंने देखा कि 2 पेड़ गिरे हैं, और उन पेड़ों के बीच में कृष्ण बालक जो हैं बैठ के हंस रहे हैं। आसपास और भी बालक हैं, तो बालकों से पूछा कि ये हुआ कैसे। तो बच्चों ने बताया कि कृष्ण ने पेड़ों के बीच में ओखल फंसाया और जोर लगाया तो पेड़ गिर गए। तो कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये छोटा बच्चा इतने बड़े पेड़ गिरा सकता है। और जैसे ही ये घटना घटने से पहले, यानी जब पेड़ गिरे उसी समय 2 तेजवान देवता उन पेड़ों से निकल के कृष्ण को स्तुति किया, प्रणाम किए और स्वर्गलोक की ओर चले गए। तो बच्चों ने ये भी घटना बताई कि इस पेड़ से 2 देवता भी निकले। तो इन पेड़ों के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो कि परीक्षित महाराज ने पूछा, और अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो 2 देवता थे ये वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये 2 पुत्र थे कुबेर के। तो कुबेर जो है भगवान शिव के बहुत महान भक्त हैं, और शिव जी की कृपा से बहुत धनी थे, देवताओं के कोषाध्यक्ष, सारा धन का अध्यक्ष हैं। तो उनके जो बेटे थे नल कुबेर और मणिग्रीव, ये अमीर पिता के बिगड़े हुए बच्चे थे। तो इतना पैसा, इतना अहंकार होने के कारण ये दोनों नशे में मत रहते थे और स्त्रियों के साथ भोग करते थे। शराब पी करके नशा करते थे और स्त्रियों के साथ भोग करते थे। तो एक बार नंदन कानन में, देवताओं के जो वन हैं, देवताओं के क्रीड़ा स्थान पे ये नल कुबेर और मणिग्रीव अप्सराओं को लेकर के वहाँ पर नग्न होकर स्नान करने लगे नदी में। नारद मुनि वहाँ से पार हो रहे थे, नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे। तो जो अप्सराएं थी, स्त्रियां थीं, उनको होश था, तो तुरंत वो भागे भागे पानी से बाहर आए और अपने कपड़े पहनने लगे नारद मुनि को देख करके। लेकिन ये दोनों नशे में बहुत ज़्यादा मस्त थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो उन्होंने नारद मुनि का कोई ध्यान नहीं दिया और नग्न अवस्था में खड़े रहे पानी के अंदर। नारद मुनि को तरस आया कि ये देवता के पुत्र हैं, लेकिन इस प्रकार से पैसे में अंधे हो चुके हैं, तो इन दोनों को एक सबक सिखाना चाहिए। तो नारद मुनि ने दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों नंगे रहना पसंद करते हो और अज्ञान में रहना पसंद करते हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम दोनों पेड़ बन जाओ, लेकिन तुम नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनोगे और बहुत सालों के बाद स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे, तुम दोनों का उद्धार करेंगे और कृष्ण का भी दर्शन होगा। तो इस प्रकार से साधु कभी भी यदि किसी को श्राप भी देता है तो उसका कल्याण करने के लिए उसके श्राप में उसका कल्याण छिपा हुआ है। तो इसलिए साधु का यदि हम कृपा भी प्राप्त करें तो भी अच्छा है, साधु का यदि श्राप भी प्राप्त करें तो भी श्रेयस है, उससे हमारा फायदा ही होगा। तो ये जो 2 देवता थे, फिर नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन पेड़ बन के आए और कृष्ण ने उन दोनों को श्राप से मुक्त करने के लिए
उनको गिराया, दर्शन दिया और वो शुद्ध हो गए अपने पापों से और फिर वापस अपने पद को संभालने के लिए वापस स्वर्गलोक को चले गए। अगले अध्याय में बहुत रोचक लीलाएं हैं। एक बार वृंदावन में एक बूढ़ी माता आई जो फल बेचने वाली, और उन्होंने घोषणा किया कि मीठे फल ले लो, ताज़े मीठे फल ले लो, जिनको फल चाहिए मैं अनाज के बदले फल दे रही हूँ। तो कृष्ण ने देखा बाकी सबको कि उन्होंने कुछ अनाज दिया, कुछ गेहूँ दिया और उसके बदले कुछ फल लिए। तो अपने छोटे छोटे हाथों में कृष्ण जो है कुछ अनाज के दाने उठा करके भागते हुए आए और फल वाली बूढ़ी माता से फल मांगे कि मेरे को भी फल चाहिए, मेरे को फल दे दो। तो जितने फल कृष्ण छोटे बच्चे के हाथ में आ सकते थे उन्होंने बहुत प्रेम से, छोटे बच्चे को देख के मोहित हो गई, इतना सुंदर बालक है और इतनी सुंदर लीला है कि ये अपने छोटे छोटे हाथों में थोड़ा सा गेहूँ लेके आया है, थोड़ा सा अनाज लेके आया है। तो इसको प्रेमवश उस माता ने फल पकड़ाए और बड़ी खुशी से वो फल दिए कृष्ण को। जब कृष्ण लौट के वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी टोकरी में जितने फल थे वे सब सोने के जेवर जवाहरात बन गए और वे बहुत अमीर हो गई। इससे पता चलता है कृष्ण को थोड़ी सी सेवा करके, कृष्ण को कुछ भी थोड़ा सा कुछ देने से बदले में हमें कितना ज़्यादा फायदा होता है। भौतिक लाभ भी होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। वे जो बूढ़ी माता थी बहुत गरीब थी, लेकिन कृष्ण को सेवा करने के बाद बहुत अमीर बन गई। उसके बाद एक बार कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, मित्रों के साथ, और 2 टीम्स बना के वे आपस में खेल रहे हैं और जो टीम हार जाएगा वो जीतने वालों को अपने कंधे पे बिठा के घुड़सवारी कराएगा। तो कृष्ण और बलराम के 2 टीम बन गए और कृष्ण की टीम हार गई। तो कृष्ण को उठाना पड़ा बच्चों को अपने पीठ पर, और इतने में माता यशोदा आई और बोली, कृष्ण जल्दी वापस आ जाओ, अभी खाने का समय, खेलने का समय नहीं है और नंद महाराज इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो कृष्ण जाना नहीं चाहते थे घर, लेकिन क्योंकि माता यशोदा बुला रही हैं इसलिए खेल छोड़ करके जाने लगे। तो इतने में बालकों ने बोला कि ये कृष्ण जो है, अगर अभी तुम नहीं खेलोगे हमारे साथ तो हम कल से तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम अभी खेल के बीच में जा रहे हो, तुम्हारी बारी है हमको उठाने के लिए, तो ये गलत बात है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो कृष्ण कुछ और समय खेलता है बच्चों के साथ, लेकिन फिर माता यशोदा दोबारा आती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब तक तुम नहीं आओगे घर तब तक तुम्हारे पिताजी खाना नहीं खा पाएंगे, और वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है, जल्दी से घर आ जाओ, स्नान करो और तुम्हारे बहुत सारे पूजा करने हैं, तुम्हारा जन्मदिन मनाना है। तो ये सब सुनने के बाद कृष्ण और बलराम जल्दी से वापस घर आते हैं। फिर ये सब के होते होते नंद महाराज ने अपने भाइयों से चर्चा किया, उपानंद, नंद और इस प्रकार के 5 भाई थे। तो सभी से चर्चा किया कि जब से हम कृष्ण जन्म लिए हैं गोकुल में, तब से बहुत सारे असुर यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, बार बार कृष्ण के जान को कुछ खतरा आ रही है। अभी 2 पेड़ गिरे हैं और कैसे ना कैसे बच जाते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि गोकुल सेफ नहीं है, गोकुल नगरी जो है सुरक्षित नहीं है हमारे बालक के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पास में एक और स्थान है वृंदावन, यमुना पार करके, वहाँ पर बहुत सारी हरी घासें हैं अपने हमारे गायों के लिए, और पास में गोवर्धन पर्वत भी है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और घास है, बहुत सारे फल फूल के पेड़ हैं जहाँ पर हमारे गायों के लिए बहुत अच्छा चारागाह बन सकता है। तो बिना विलंब से सभी ब्रजवासियाँ अपने सब सामान को समेट के बैलगाड़ियों में रखे और सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। वृंदावन पहुंच के कृष्ण बलराम रोज बछड़ों को चराने के लिए जंगल में जाते थे और मुरली बजाते हुए बहुत सुंदर अपने बछड़ों को और सखाओं के साथ खेलते थे, और दिन भर जंगल में
आंवला और बेल के साथ जो खेलते थे, गेंद खेलते थे। इसके अलावा कबड्डी खेलते थे, चोर पुलिस, छिपम छिपाई और स्नान करना यमुना के स्वच्छ नदी में, स्वच्छ जल में, और इस प्रकार बड़े मनोहारी लीलाएं करते थे अपने सखाओं के साथ। इसके बाद एक और असुर आया, कंस का मित्र था वत्सासुर। तो जब देखा कि कृष्ण और बलराम बछड़ों के साथ खेल रहे हैं तो वत्सासुर ने एक बछड़े का रूप धारण किया और आके कृष्ण और बलराम को लात मारने का कोशिश किया। लेकिन बलराम जी ने देखा तुरंत और कृष्ण बलराम पहचान लिए कि असुर है और उस असुर को पैरों से पकड़ के घुमा घुमा के पेड़ों के ऊपर गिरा दिया और वो वत्सासुर इस प्रकार से मारा गया। इसके बाद एक और असुर आया जिसका नाम है बकासुर। तो बकासुर जो है पूतना का भाई है। पूतना के दो भाई थे, एक था अघासुर, दूसरा था बकासुर। तो बकासुर सोचता है कि पूतना और अघासुर को तो कृष्ण ने मार दिया। पूतना का एक भाई था, उसका नाम था बकासुर। तो अपने बहन के मृत्यु पर बहुत क्रोधित था और कंस के बोलने से बकासुर भी जल्दी से वृंदावन आया, एक बक या फिर एक चिड़िया का रूप धारण करके, और अपने लंबे चोंच से कृष्ण को काटने का प्रयास किया। तो कुछ समय तक कृष्ण बचते रहे, लेकिन एक बार बकासुर ने जल्दी से कृष्ण को अपने चोंच के अंदर दबा लिया और निगल गया। तो इतने में कृष्ण जो है गरम होते गए और बकासुर को उगलना पड़ा। कृष्ण को उगल के बाहर निकाल दिया। कृष्ण ने बकासुर के दोनों चोंच को पकड़ के बीच से फाड़ दिया और बकासुर इस प्रकार से मारा गया। इसके बाद सब बच्चे अपने अपने घर जाके अपने माताओं को कृष्ण के कारनामे सुनाते थे। मम्मी पता है, आज कृष्ण ने बकासुर के चोंच को पकड़ के बीच से फाड़ दिया और बकासुर मर गया। इस तरीके से कृष्ण के सुंदर कारनामे रोज बहुत ही आश्चर्य के साथ अपने माताओं को सुनाते थे और सभी ग्वालों की माताएं भी बहुत आश्चर्य से सुनते थे कि कृष्ण इतने कारनामे करता है, ये तो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है, कोई देवता हो जो हमारे सुरक्षा के लिए जन्म लिए हैं वृंदावन में। और इस प्रकार से बच्चे जो हैं रोज अलग अलग खेल खेलते थे और रामचंद्र की लीलाओं का भी नाटक करते थे, ड्रामास करते थे, जैसे सेतु बंद बनाना, समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बनाना, इस प्रकार के लीलाएं करते थे कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ। इसके बाद एक दिन सारे ग्वाल बाल जल्दी उठ करके नंद के भवन आए और कृष्ण को उठाने के लिए सभी ग्वाल बाल जोर जोर से बोलने लगे, कृष्ण उठो उठो, चलो हम गाय चराने जाएंगे, जंगल में खेलेंगे। तो माता यशोदा भी कृष्ण को उठाती हैं, उठो कृष्ण, देखो तुम्हारे सारे दोस्त आकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और जल्दी से उठो, गायों को, बछड़ों को लेके जाना है। और तो सभी दोस्त मिलकर के कृष्ण को स्नान कराते हैं, कृष्ण को कपड़े पहनाते हैं, नूपुर पहनाते हैं, अलग अलग आभूषण पहनाते हैं और सभी माताएं अपने बच्चों के लिए पोटली में खाना पैक करके उनको थमा देते हैं कि जाओ दोपहर को ये खा लेना। इस प्रकार से मुरली बजाते हुए कृष्ण और सारे सखा लोग, जिनके हाथों में एक डंडा और एक भैंसे की सींग, जिसको बजाने से गायों को बुलाया जाता है, तो कुछ सखा लोग मुरली भी बजाते हैं और सभी मिलकर के बछड़ों को वन में लेके गए, जहाँ पर बछड़ों को चराने के लिए चारागाह में ले जाते हैं। रास्ते में कोई एक बालक जो है दूसरे बालक का पोटली चोरी करता है और तीसरे बालक की ओर फेंकता है। तो पहला बालक रोते हुए अपने पोटली लेने के लिए भागता है, तो इस प्रकार से किसी और के हाथों में फेंक दिया जाता है और वह बच्चा परेशान होकर कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण जो है उसका मदद करते हैं, उसकी पोटली वापस करते हैं उसको। तो इस प्रकार की मनोहारी लीलाएं खेलते हैं सारे ग्वाल बाल और अलग अलग फलों से गेंद खेलते हैं, कभी चोर पुलिस, छुपम छिपाई
और कभी किसी जानवर का नकल उतारना, मोर की आवाज़ निकालना, कोई चिड़िया का परछाई का पीछा करना, और जैसे मेंढक कूदता है पानी के अंदर ऐसे बच्चे भी कूदते हैं। और कभी कभी किसी सूखे कुएं के पास जाके उसमें अपशब्द बोलते थे, गालियां देते थे, और उसका जो प्रतिबिंब है जब सुनाई देता था तो सारे बच्चे हंसते थे और उसको फिर से गाली देते थे। तो इस प्रकार के खेल खेलते थे बचपन में कृष्ण बलराम। और ये सभी बहुत ही सौभाग्यशाली बालक हैं। बताया गया कि कई जन्मों के पुण्य अर्जित करने के बाद अब इनको भगवान के साथ खेलने का मौका मिला है। इन सब ग्वाल वालों को, ये सब बहुत पुण्यवान बच्चे हैं। तो इसी प्रकार से हम भी कई जन्मों तक भक्ति करके और पुण्य कमा कमा के भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान के साथ खेल पाएंगे, ये उम्मीद रखते हैं। इस बीच में अघासुर एक असुर था, तो ये भी बहुत ज़्यादा द्वेषी असुर था। इन्होंने देखा कि ये पूतना का भाई था तीसरा, तो इसने देखा कि कृष्ण ने पूतना और बकासुर को मार दिया है, अब मैं अपना बदला लेने के लिए मैं इन सब ग्वाल वालों को खा जाऊंगा, और उससे कृष्ण को बड़ा दुख होगा, कृष्ण भी वैसे ही मर जाएंगे। और जब सारे ब्रजवासी देखेंगे कि उनके बच्चे मर चुके हैं, तो वैसे दुख के कारण भी सारे ग्वाल बाल भी, सारे ब्रजवासी भी अपने आप मर जाएंगे। इस तरीके से मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा और कंस का भी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो अघासुर ने एक बहुत बड़ा सर्प का, अजगर का रूप धारण किया, जिसका मुंह बहुत बड़ा था। तो वो लेट गए पहाड़ों के पास और अपना मुंह खोला इतना बड़ा कि उनका जो ऊपरी हिस्सा था मुंह का, वे बादलों को छू रहा था। और अपने जीभ से एक रास्ता बनाया, यानी उनका जीभ जो है एक रास्ते के समान था। तो सारे ग्वाल वालों ने देखा कि ये कौन सा नया गुफा है, बहुत बड़ा एक गुफा है और पहले हमने कभी देखा नहीं, चलो देख के आते हैं क्या है ये। तो सारे ग्वाल बाल उस जीभ वाले रास्ते से जाते हुए इस अघासुर के मुंह तक पहुंचते हैं। कोई देखता है, बोलता है ये तो एक सांप की तरह है, बहुत बड़ा, और इसमें से तो बदबू आ रही है, ऐसे लगता है कि अंदर कुछ सड़ रहा है। तो किसी बालक ने देखा कि ये तो नहीं, ये तो गुफा है। कोई बोला नहीं, ये तो सांप है, इससे ये असुर है, इससे दूर रहो। लेकिन सारे ग्वाल वालों ने सोचा कि चलो ये नया खेलने का स्थान है, खेल लेते हैं, और अगर ये असुर हुआ भी तो कृष्ण है ही, तो कृष्ण हमारे रक्षा के लिए हमेशा हैं, तो डरने की कोई चिंता नहीं है। तो सभी ग्वाल बाल खेलते कूदते हुए अघासुर के मुंह में प्रवेश किए। तो दूर से कृष्ण ने देखा इस घटना को और अपने ग्वालों को, अपने सखाओं को आगाह करने का प्रयास किया, अपने सखाओं को बचाने का प्रयास किया कि नहीं नहीं, वे एक असुर है, उसके मुंह में मत जाओ। लेकिन तब तक ऑलरेडी उसके सारे, कृष्ण के सारे सखा लोग अघासुर के मुंह में प्रवेश कर चुके हैं बछड़ों के साथ। तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ, एक सेकंड के लिए अपने मित्रों के प्रेम में रोने लगे, लेकिन तुरंत ही अपने होश संभाले और कृष्ण भी पीछे पीछे अघासुर के मुंह में प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए अघासुर के मुंह में, अघासुर ने अपना मुंह बंद किया और अपने शरीर को मलोड़ने लगा ताकि कृष्ण और सारे सखाओं को मार सके। लेकिन कृष्ण अपने सखाओं को रक्षा के लिए अपने शरीर को बड़ा करने लगे और इतने बड़े किए कि अघासुर का दम घुट गया, सांस घुट गया, उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी और प्राण छूट नहीं पा रहे। तो प्राण छूटने के कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए अघासुर के सिर से फूट करके प्राण जो है बाहर आए और हवा में ही मंडराता रहा। अघासुर का आत्मा हवा में ही मंडराता रहा, इंतजार करता रहा कि कृष्ण कब आएंगे। तो इतने में कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को दोबारा जीवित किया, उन पर दृष्टिपात डाल करके, और सभी सखा कृष्ण के साथ बाहर आए अघासुर के मुंह से। और जैसे कृष्ण बाहर आए तो अघासुर का आत्मा कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण क्योंकि अघासुर के शरीर के अंदर प्रवेश किए, इसलिए अघासुर पूर्ण, हालांकि बहुत पापी था अघासुर, लेकिन कृष्ण के पवित्र स्पर्श से उनके सारे पाप धुल गए, उनका शरीर पवित्र हो गया और आत्मा भी पवित्र हो गई, मुक्ति का अधिकारी हो गया। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर में प्रवेश करके सायुज्य मुक्ति प्राप्त किया अघासुर ने।
इस घटना के बाद अघासुर का शरीर सूख गया और सारे ग्वाल बाल रोज आके खेलते थे वहाँ पे अघासुर के पास। और इस घटना के 1 साल बाद सब बच्चों ने अपने अपने माताओं को ये घटना सुनाई कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये घटना 1 साल बाद क्यों बताया बच्चों ने अपने माताओं को, उसी समय क्यों नहीं बताया। तो इसके जवाब में परीक्षित महाराज बोलते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और ये अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो इसी अध्याय 7 से लेकर 12 तक यहाँ पे समाप्त होता है।